ये आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आ चुके हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग वीडियो नंबर 1, जो कि आपके सेकेंड ईयर का चौथा नंबर का पेपर है। ठीक है, कितने पेपर है? चौथा नंबर का पेपर है, समझ गए। अब यह चौथे नंबर का पेपर है तो आपको समझना चाहिए कि इससे पहले मैंने 3 करा दिया है। MSN 1 होता है, ठीक है, 1 होता है, इसी में 2 होता है और एक आपका मेंटल हेल्थ होता है। तो ये जो है आपके 1 2 3 ये 3 जो है सब्जेक्ट हो चुका है। चौथा आपका चाइल्ड हेल्थ है और ऐसे ही कंटिन्यू आपके मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे लगातार चारों दिन 4 सब्जेक्ट का आ जाएगा। बाकी के जो 2 दिन बचेगा उसमें हम लोग देखेंगे, जो गुंजाइश होगा उसको हम लोग करेंगे, क्योंकि 2 दिन अच्छे से चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे जो भी हो उसको कर लेंगे, ताकि हम लोग का सिलेबस सब चीज़ साथ साथ चलेगा। ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे पहला जो प्रश्न है, पीडियाट्रिक नर्सिंग में ट्रेंड्स यानी प्रवृत्तियों को समझाएं। ट्रेंड्स का मतलब क्या होता है? नए नए बदलाव होना। ठीक है, नए नए चीज़ों को आगमन होना, बदलाव होना। तो पीडियाट्रिक नर्सिंग में नए परिवर्तन क्या है उसी चीज़ को हमको समझाना है। तो चलिए हम लोग को इसको जो है देखते हैं। ठीक है, अच्छे से समझिएगा। पीडियाट्रिक नर्सिंग की प्रवृत्तियाँ, ट्रेंडिंग इन पीडियाट्रिक नर्सिंग। ठीक है, पर पीडियाट्रिक नर्सिंग का एक नया क्षेत्र है। सबसे पहले आपको समझिएगा, पीडियाट्रिक नर्स जो है यह नर्सिंग का एक अपना क्षेत्र है। बहुत सारे नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग हो गया, पीडियाट्रिक नर्सिंग, ऑन्कोलॉजी नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ठीक है, बहुत सारे नर्सिंग है। उस नर्सिंग में से पीडियाट्रिक नर्सिंग एक जो है नर्सिंग का नया क्षेत्र है। ठीक है, जिसमें आधुनिक तकनीक, जिसमें मॉडर्न टेक्निक, ठीक है, मेडिकल और सामुदायिक स्वास्थ्य की अवधारणा के साथ अनेक परिवर्तन स्वाभाविक है। और ये ट्रेंड्स भी जो है परिवर्तन को ही दर्शाता है, बदलाव को ही। ठीक है, तो ट्रेंड्स का मतलब होता है पीडियाट्रिक, ट्रेंडिंग इन पीडियाट्रिक नर्सिंग, यानी पीडियाट्रिक नर्सिंग में क्या क्या नए नए बदलाव हो रहे हैं, क्या परिवर्तन हो रहे हैं, उसी चीज़ को हमको बताना है। ठीक है ना। तो पीडियाट्रिक नर्सिंग एक नया क्षेत्र है जिसमें आधुनिक तकनीक, मेडिकल और सामुदायिक स्वास्थ्य की अवधारणाओं के साथ अनेक परिवर्तन स्वाभाविक है। मतलब इसमें आधुनिक तकनीक में, मेडिकल में और सामुदायिक स्वास्थ्य में जो अवधारणा है उसके साथ में अनेक परिवर्तन स्वाभाविक है। मतलब अनेक ट्रेंड्स यहाँ पे स्वाभाविक है होना। ठीक है, पहले जहाँ स्वास्थ्य सेवाएं बीमारी उद्देशित थी, वहीं अब ये हेल्थ ओरिएंटेड है। पहले जो स्वास्थ्य सेवा दिया जाता था, पहले जहाँ पे लोग स्वास्थ्य सेवा बीमारी के उद्देश्य से देते थे, अब वहीं पे हेल्थ ओरिएंटेड हो गया है। ठीक है, अर्थात अब बीमारी होने पर हेल्थ केयर की अपेक्षा स्वास्थ्य का उच्च स्तर प्राप्त करने व इसे बनाए रखने की ओर सेवाएं निर्देशित होती है। मतलब पहले जहां लोग बीमार होने पर ही अपना स्वास्थ्य को चेकअप बेहतर कराते थे, लेकिन अब वहीं पे हेल्थ ओरिएंटेड हो गया है। अब हेल्थ ओरिएंटेड होने से यह बीमारी होने पर हेल्थ केयर की अपेक्षा स्वास्थ्य का उच्च स्तर करने पर इसे जोर दिया जाता है, बनाए रखने की ओर सेवाएं निर्देशित होता है। मतलब पहले जो बीमार होने पर लोग अपना दिखाई देते थे, ट्रीटमेंट कराते थे, तो अब उसके अपेक्षा अब स्वास्थ्य को एक बेहतर, एक अच्छे ऊंचाई मेंटेन रखने के लिए इसे जो है सेवाएं इसमें दिया जाता है। समझ गए। चलिए, अब वर्तमान में पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंतर्गत निम्न क्षेत्र में परिवर्तन या झुकाव देखा जा सकता है। मैंने पहले ही बताया कि ट्रेंड्स मतलब होता है झुकाव या परिवर्तन, उस और झुकाव या उसमें बदलाव होना या नए नए चीज़ों का समावेश होना, परिवर्तन होना। तो पीडियाट्रिक नर्सिंग में भी इसके अंतर्गत भी कुछ झुकाव, कुछ परिवर्तन इन क्षेत्रों में देखा जा सकता है। जैसे चोट रहित देखभाल, पीडियाट्रिक नर्सिंग का ट्रेंड्स है चोट रहित देखभाल जरूरी है। ठीक है, मतलब बिना किसी चोट के अच्छे से देखभाल हो, यह पहला ट्रेंड्स है। ठीक है, पहला या जो भी सीरियल आप दीजिए, लेकिन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। परिवार पर आधारित देखभाल, पीडियाट्रिक नर्सिंग में जो ट्रेंड्स है वह परिवार पर आधारित है। ठीक है, परिवार पर आधारित देखभाल होता है, परिवार को शामिल करके बच्चे को देखभाल किया जाता है। ठीक है, आगे है महिला सशक्तिकरण व आर्थिक समस्या घटाना। ठीक है, अब पीडियाट्रिक नर्सिंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका है कि महिला का जो सशक्तिकरण है, एम्पावरमेंट, उसको बढ़ाना और आर्थिक जो समस्या है, तंगी है, उसको भी कम करना। ये जो है आपके पीडियाट्रिक नर्स के ट्रेंड्स है नया नया। ठीक है, आगे है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। ठीक है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, समझ गए।
उचित तकनीक वाला देखभाल और बच्चों हेतु उत्तम वातावरण, यह सब एक पीडियाट्रिक नर्सिंग का मॉडर्न ट्रेंड्स है, जिसमें चोट रहित देखभाल, परिवार पर आधारित देखभाल, महिला सशक्तिकरण और आर्थिक समस्या को घटाना, इवाइडेंस बेस्ड प्रैक्टिस और उचित तकनीक का देखभाल, बच्चों हेतु उत्तम वातावरण, यह जो है आप लोग ट्रेंड्स इसको याद करके रखिएगा। ठीक है, तो पीडियाट्रिक नर्स में जो जो बदलाव हो रहे हैं वो इन्हीं सब क्षेत्रों में बदलाव परिवर्तन देखे जा रहे हैं, और यही ट्रेंड्स जो है एक अच्छे स्वास्थ्य के कामना करता है। ठीक है, तो ये आपके हो गए ट्रेंड्स इन पीडियाट्रिक नर्सिंग, समझ गए। यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, आप इसको इंग्लिश को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश में है इंजरी फ्री केयर, फैमिली वेस्ट केयर, समझ गए, फैमिली पर आधारित देखभाल, वुमेन एम्पावरमेंट एंड रिड्यूसिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी केयर, वेस्ट एनवायरनमेंट फॉर चिल्ड्रेन। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पे आता है रोकथाम पीडियाट्रिक से क्या समझते हैं, बातें को समझिए। तो रोकथाम पीडियाट्रिक से क्या मतलब है, देखिए रोकथाम मतलब क्या होता है, प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स। ठीक है, प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स, प्रिवेंटिव मतलब क्या होता है, बचाव, रोकथाम करना। ठीक है, रोकथाम पीडियाट्रिक, प्रिवेंटिव प्रिडिक्टिव। ठीक है, अनेक प्रकार की बीमारियों को रोकने के लिए और बच्चों को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता देना, जिससे बच्चों को स्वास्थ्य में सुधार किया जा सके, उसे रोकथाम पीडियाट्रिक कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, रोकथाम पीडियाट्रिक। रोकथाम के मतलब क्या होता है कि अनेक प्रकार के बीमारी, ठीक है, अनेक बीमारियों को रोकने के लिए, बच्चों को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता देने के लिए, जिसे बच्चों को स्वास्थ्य में सुधार किया जा सके, उसे रोकथाम पीडियाट्रिक कहते हैं। बड़ी आसान है। रोकथाम पीडियाट्रिक मतलब अनेक रोगों से बचाना तथा बच्चों में शारीरिक, सामाजिक और मानसिक कल्याण के लिए बच्चों को सुधार, स्वास्थ्य में सुधार हो, इसे ही हम लोग रोकथाम पीडियाट्रिक कहते हैं। बातें को समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये हो गया रोकथाम पीडियाट्रिक, एकदम अच्छे से समझिए, कोई दिक्कत। नाम से यह स्पष्ट है, रोकथाम मतलब बीमारी का, अनेक बीमारियों को रोकथाम, ठीक है, तथा सामाजिक, मानसिक, ठीक है, और शारीरिक, इन सब को कल्याण के लिए बच्चों को जो देखभाल किया जाता है वो पीडियाट्रिक रोकथाम के अंदर आता है। बात समझ गए। चलिए, अब यहाँ पे है रोकथाम पीडियाट्रिक्स की अवधारणा को समझने के लिए मुख्य रूप से दो बातों को समझना आवश्यक है। अब ये जो रोकथाम प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स है, इसको अगर आपको समझना है तो दो बातें को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके दो अवधारणा है, दो कंसेप्ट है जिसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, कौन कौन से कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट है जन्म से पहले या गर्भ अवस्था के दौरान रोकथाम संबंधी पीडियाट्रिक्स। ठीक है, एंटीनेंटल प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक। अब चूंकि बच्चा है, पीडियाट्रिक में बच्चा का ही देखभाल होता है, शिशु का ही, तो या तो जन्म से पहले, ठीक है, देखिए जैसे ही कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसके बच्चों का भी ख्याल रखा जाता है, समझ गए। तो वही कहता है जन्म से पहले या गर्भ अवस्था के दौरान रोकथाम संबंधी पीडियाट्रिक। वही बातें है, चाहे गर्भ अवस्था के दौरान मतलब जब बच्चा नहीं जन्म लिया है, ठीक है, या जन्म से पहले, दोनों बात एक ही है। जन्म से पहले मतलब गर्भ अवस्था में ही होगा, तो उसके दौरान रोकथाम संबंधी पीडियाट्रिक्स, पहला बात। अब जब ये पहले है जन्म से, तो ये जन्म के बाद रोकथाम संबंधी पीडियाट्रिक्स होगा, पोस्टनेंटल प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स होगा। बातें को समझ गए। चलिए, ये दो बातें आपको ध्यान में रखना है कि यह रोकथाम कब होगा, तो एक जन्म के पहले होगा, एक जन्म के बाद होगा। जन्म के पहले मीन्स गर्भ अवस्था के दौरान। बात समझ गए। चलिए, अब पहला है गर्भ अवस्था के दौरान रोकथाम से संबंधित पीडियाट्रिक्स, एंटीनेंटल प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स। ठीक है, एंटीनेंटल का मतलब ही होता है कि गर्भ अवस्था के दौरान, ठीक है, यानी जन्म से पहले। तो गर्भ अवस्था के दौरान रोकथाम संबंधी पीडियाट्रिक्स क्या कहता है, देख लीजिए। यहाँ पे ये कहता है कि गर्भ अवस्था के दौरान रोकथाम संबंधी पीडियाट्रिक्स निम्न प्रकार से होते हैं, यानी गर्भ के दौरान जो पीडियाट्रिक्स को जो रोकथाम से संबंधित जो काम है वह निम्न प्रकार होता है, समझ गए। अब कुछ ही है, ज़्यादा है नहीं इसमें। पहला है गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त पोषण उपलब्ध कराना। ठीक है, अगर आप बच्चे को चाहते हैं कि उसे जो है हम रोकथाम करें, प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स यानी रोकथाम पीडियाट्रिक्स करें,
बीमारियों से। अब रोकथाम पीडियाट्रिक्स का क्या जो है परिभाषा है कि अनेक बीमारियों से शिशु के शारीरिक मानसिक कल्याण के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि गर्भ अवस्था में बच्चा अच्छे से रहे, उसका मानसिक विकास अच्छा हो, शारीरिक विकास अच्छा हो, वो बीमारी से बचे, तो चूँकि गर्भ से पहले है, तो गर्भ से पहले तो आप डायरेक्टली बच्चा के संपर्क में है नहीं, तो माँ से सब चीज़ बच्चा को मिलता है। तो जन्म से पहले यानी गर्भ के दौरान गर्भवती महिला को पर्याप्त पोषण आप उपलब्ध कराएंगे, जिससे बच्चा को अच्छा होगा। संक्रामक बीमारियों की रोकथाम करेंगे, कोई भी संक्रामक बीमारी हो उसका रोकथाम करेंगे, क्योंकि इसका असर माँ पर भी पड़ता है, माँ से सीधा बच्चे को पड़ेगा। प्रसव प्रक्रिया के बारे में माँ को शिक्षित करना और उसे तैयार करना। अब जो डिलीवरी होगा वह कैसे होगा, उसमें क्या क्या होता है, इनके बारे में शिक्षा देना और तैयार करना। ठीक है। माँ को स्तनपान का महत्व समझाना। अब जन्म से पहले ही, गर्भ के दौरान ही माँ को स्तनपान के बारे में, महत्व के बारे में समझाना चाहिए कि कराने से क्या होता है, नहीं कराने से क्या होगा, ठीक है, इसका क्या महत्व है, सब चीज़ समझाना चाहिए। तो ये जो है पीडियाट्रिक रोकथाम में जो आपकी सारे चीज़ें हैं वह गर्भ के दौरान है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये सारे चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा पहला पॉइंट में। ठीक है। अब ये सब इंग्लिश में दिए गए हैं। दूसरा है जन्म के बाद, यानी पोस्टनेंटल प्रिवेंटिव पीरियड। अब एक बच्चे को जन्म ले चुका है, तो जन्म के बाद कैसे हम करेंगे ताकि बच्चे में बीमारी वगैरह अनेक चीज़ों से बचा जा सके, वही ना प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स होता है। तो जन्म के बाद शिशु की पीडियाट्रिक्स निम्न प्रकार से की जानी चाहिए। ठीक है। जन्म के बाद प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स बच्चे में निम्न प्रकार से की जानी चाहिए। ठीक है। शिशुओं का चिकित्सीय परीक्षण एक निश्चित समय पर कराया जाना चाहिए। इसीलिए देखते होइएगा जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको समय समय पर जो है टीका लगवाया जाता है, चेकअप करवाया जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चे में अनेक बीमारियां, उसका शारीरिक मानसिक ये सब कल्याण हो, यानी प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स में, तो उसके लिए शिशुओं को निश्चित समय पर एक मेडिकल टेस्ट कराया जाना चाहिए। बच्चों को सही समय पर टीकाकरण करना। ठीक है। आघातों की रोकथाम करना, मतलब जो शॉक लगता है उससे रोकथाम करना बच्चे को। एंड आखिरी है मनोविज्ञान निगरानी करना, मतलब मनोवैज्ञानिक मतलब साइकोलॉजिकल बच्चे को निगरानी करना, क्योंकि हो सकता है बहुत ऐसे रोग होते हैं जो जैसे मंदबुद्धि हो जाना, ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाना, बहुत सारे जो है ऑटिज्म होना, ये सब जो है बच्चे में हो सकता है। तो मनोवैज्ञानिक निगरानी भी आपको करना पड़ेगा कि आपका बच्चा किस हालात में है। तो इन सब चीज़ों के लिए ये पीडियाट्रिक प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक है। मैंने प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक में बता दिया। प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक का मतलब ही होता है कि अनेक बीमारियों के साथ साथ शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की सेवा जो है इसमें होता है, प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक कहलाता है। इसके अंतर्गत दो बातें होता है, एक गर्भ से पहले के लिए, एक गर्भ के बाद यानी जन्म के बाद के लिए। ठीक है। अब दोनों में क्या क्या करेंगे जिससे हम अनेक बीमारियों से बच्चे को बचा सके, तो उसके लिए पॉइंट लिखा गया था कि समय समय पर, जन्म के बाद समय समय पर शिशु का टेस्ट करवाएं, बच्चों में सही समय पर टीका लगवाएं, आघातों की रोकथाम करें, मनोवैज्ञानिक निगरानी करें। बातें को समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे उसी चीज़ का मैंने इंग्लिश दे दिया है, तो जिनको चाहिए अपना इंग्लिश में ले लीजिए। ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट प्रश्न है आपके यहाँ पे देख सकते हैं, वाइटल स्टैटिक्स। ठीक है। वाइटल स्टैटिक को हम लोग जैविक सांख्यिकी भी कहते हैं या इसी को जीवनांक भी कहते हैं। ठीक है। जीवनांक को परिभाषित कीजिए। भारत सरकार के अनुसार बाल स्वास्थ्य से संबंधित जीवनांक का वर्णन करना है। ठीक है। तो भारत सरकार के अनुसार जो वाइटल स्टैटिक है इसको हम लोग जैविक सांख्यिकी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में, और यहाँ पे जीवनांक भी है। तो चलिए इसको हम लोग वाइटल स्टैटिक्स को समझते हैं। ठीक है। वाइटल स्टैटिक्स का मतलब होता है जन्म मृत्यु से संबंधित आंकड़े जीवनांक कहलाते हैं। बातें को समझिएगा यहाँ पे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जीवनांक, वाइटल स्टैटिक्स जैविक सांख्यिकी का मतलब ही होता है कि जन्म मृत्यु से संबंधित जो आंकड़ा होता है उसी को जीवनांक कहते हैं। देखिए आपका जो स्टैटिक होता है सांख्यिकी, इसको हम लोग डाटा, आंकड़ा बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो आंकड़ा होता है जन्म और मृत्यु से संबंधित जो आंकड़ा होता है उसी को हम लोग जीवनांक यानी वाइटल स्टैटिक्स बोलते हैं। अर्थात जन्म, मृत्यु और विवाह से संबंधित सांख्यिकी आंकड़ों को ही जीवनांक, वाइटल स्टैटिक्स कहते हैं। यहाँ पे आ गया ना आंकड़ा, तो इसी आंकड़ा को ही हम लोग जो है वाइटल स्टैटिक्स कहते हैं। ठीक है। वाइटल स्टैटिक्स एक सांख्यिकी आंकड़ा है जो बताता है कि कितना जन्म हुआ साल में, कितना मृत्यु हुआ, ठीक है, कितना जो है लोग जन्म लेकर मृत्यु हुआ, और यह सब विवाह से संबंधित एक आंकड़ा है।
इसी को हम लोग जीवनांक कहते हैं। बातें को समझ गए, या इसी को जैविक सांख्यिकी कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इंग्लिश दे दिए हैं। चलिए अब यहाँ पे समझिएगा कि कुछ महत्वपूर्ण जीवनांक आंकड़े निम्नलिखित है। अब कुछ वाइटल स्टैटिक्स निम्नलिखित दिए गए हैं, तो जिसको आपको समझना पड़ेगा। जैसे बर्थ रेट होता है, जन्म दर, मृत्यु दर होता है, डेथ रेट, ठीक है, कितना मृत्यु हुआ, कितना जन्म हुआ, ठीक है। कुछ होता है स्पेसिफिक डेथ रेट, विशिष्ट मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर, चाइल्ड डेथ रेट होता है, ठीक है। नवजात शिशु मृत्यु दर, नियोनेंटल मोर्टालिटी रेट होता है, समझ गए। उसके बाद होता है जन्म के दौरान मृत्यु दर, पेरीनेंटल मोर्टालिटी रेट होता है, समझ गए। 5 वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर, मोर्टालिटी रेट अंडर 5 ईयर एज। तो ये सब जो है आपके सांख्यिकी है। उसके बाद है मातृ मृत्यु दर है, जीवन की आशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ है, ये सब जो है। उसके बाद है समान जनन क्षमता की दरें, ठीक है, यानी जो नॉर्मल जनन क्षमता रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है उसका दर कितना है। तो यह दर एक आंकड़ा बताता है, समझ गए, जो तय करता है कि हमारे देश में कितना जन्म हुआ, कितना रिप्रोडक्टिव रेट है, ठीक है, कितना जो है 5 वर्ष तक के बच्चे का डेथ होता है, कितना टोटल जो है शिशु मृत्यु दर है, कितना जो है जन्म दर है, ठीक है ना। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसी से तय होता है, जीवन जीने की प्रत्याशा कि 60 बरस है या 65 बरस है औसतन। तो यही लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होता है ये निकलता है। तो ये आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण होता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने बताया ये सारा का सारा याद रखिएगा, यह एस्थेटिक्स है, ठीक है, आंकड़ा निकालने का है। अब कुछ जो है जीवनांक, कुछ है जैविक सांख्यिकी। यहाँ पे है वर्थ रेट, ठीक है, वर्थ रेट देख लीजिए, जन्म दर, ठीक है ना। वर्ष के बीच, एक वर्ष के बीच में आकलन, एक्सेस की गई जनसंख्या में से एक वर्ष में जीवित पैदा होने वाले बच्चों की संख्या ही जन्म दर कहलाती है। देखिए, एक वर्ष के मध्य में आकलन की गई जन्म में से एक वर्ष में जीवित पैदा होने वाले बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाती है। मान गए एक वर्ष में 1000 बच्चा जो है जन्म लिया, ठीक है, जन्म लिया। इनमें से जीवित पैदा होने वाले की संख्या, ठीक है, इनमें से कितना जो है जीवित जो है आपके जन्म लिया। मान गए 1000 में 900 बच्चा जीवित जन्म लिया, ठीक है, सॉरी 900, तो इसको 100 से गुना कर दीजिएगा तो यह इसका जन्म दर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? जन्म दर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको जो है आप लोग सोचिएगा, तो ये सारा यानी मृत्यु दर इसका कितना हो जाएगा, तो ये चीज़ें आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो वर्ष के बीच में आकलन की गई जनसंख्या में से एक वर्ष में, ठीक है ना, पैदा होने वाले बच्चों की संख्या की जन्म दर कहलाती है, ठीक है, ये जन्म दर हो गया। मृत्यु दर क्या होता है? मृत्यु दर होता है कि वर्ष के बीच में आकलन की गई प्रति 1000 की जनसंख्या में से एक वर्ष में होने वाली मौतों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है, ठीक है। मतलब एक वर्ष में ये आकलन किया गया कि 1000 जो है एक वर्ष में आकलित प्रति 1000 की जनसंख्या में से, ठीक है, एक वर्ष में मौतों की कुल संख्या मृत्यु दर कहलाती है। मतलब यह आंका गया कि मान गए 1000 में से जो है 100 बच्चा का डेथ हो जाता है। तो यही जो है आपके क्या होता है, देख लीजिए, एक वर्ष में आकलित की गई प्रति हजार में से एक वर्ष में अगर 100 मृत्यु हो गया तो यही जो है जन्म दर आपका कहलाता है। बातें को समझ गए? तो इस हिसाब से यही आपका हो गया क्या चीज़, वाइटल स्टैटिक, जन्म और मृत्यु बता दिए, बाकी का आप समझिएगा। जीवनांक के उपयोग, यूज ऑफ वाइटल स्टैटिक। अब ये वाइटल स्टैटिक का उपयोग क्या होता है, तो महत्वपूर्ण इसका उपयोग होता है। कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है? वाइटल स्टैटिक जैविक आंकड़ा का, जैविक सांख्यिकी का। पहला है योजना एवं स्वास्थ्य प्रशासन के लिए। पहले तो ये आंकड़ा ये बताता है कि हम अगर जन्म दर पता है, मृत्यु दर पता है कि देश में कितना चल रहा है, तो उस हिसाब से हम योजना बनाते हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करते हैं, ठीक है। तो योजना एवं स्वास्थ्य प्रशासन के लिए लाभ उपयोगी होता है। समुदाय के स्वास्थ्य समस्या, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य एवं अनुसंधान के लिए इसका उपयोग जो है समुदाय में स्वास्थ्य के समस्याओं को पता लगाने, मातृ एवं मृत्यु स्वास्थ्य को अनुसंधान के लिए, इन सब में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तीसरा है समुदाय की स्वास्थ्य स्थिति को ज्ञात करने के लिए कि समुदाय में कैसा स्थिति है, उसकी स्वास्थ्य समस्या एवं आवश्यकताओं को पहचान करने के लिए। अगर हमें पता चल जाएगा कि मृत्यु वाला संख्या ज़्यादा है, हमें ये पता चल जाएगा कि मृत्यु का संख्या ज़्यादा है, तो उससे स्वास्थ्य प्रभावित होता है, तो हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली वाइटल स्टैटिक अनुसंधान में उपयोग किया जाता है, स्वास्थ्य स्थिति का पता लगाने में इसका उपयोग किया जाता है, स्वास्थ्य समस्याओं को पहचानने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है।
मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के लिए इसका उपयोग किया जाता है, अनुसंधान के लिए उपयोग किया जाता है, योजना के लिए उपयोग किया जाता है, स्वास्थ्य प्रशासन के लिए, स्वास्थ्य क्षेत्रों में बेहतर तकनीक के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सब उपयोग है, मैंने आपको बता दिया। अब ये कहाँ कहाँ से आप ये जो है ले सकते हैं, वाइटल स्टैटिस्टिक्स कहाँ कहाँ से आप इकट्ठा कर सकते हैं, क्या क्या स्रोत है। तो स्रोत भी निम्नलिखित है। चाहे तो आप जनगणना करवा सकते हैं, जन्म मृत्यु एवं विवाह का पंजीकरण करवा के कर सकते हैं। सरकार देखते होइएगा कि कहता है कि जन्म मृत्यु और विवाह का पंजीकरण जरूर करवाएं, अवश्य करवाएं, ठीक है, जिससे पंजीकरण से पता लगेगा कि सरकार के पास कितना मृत्यु का पंजीकरण हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ, कितना जन्म का रजिस्ट्रेशन हुआ 1 साल में, उससे यह दर तय किया जाता है, ठीक है। संक्रामक बीमारियों की अधिसूचना जारी करना, ठीक है, संक्रामक बीमारियों की अधिसूचना जारी करके ये देखा जाता है कि कितने लोग इससे प्रभावित हुए। प्रत्येक क्षेत्र में एक निश्चित समय अंतराल से स्वास्थ्य सर्वे करवाना। अब देखते होइएगा हेल्थ का सर्वे अलग अलग एजेंसी, अलग अलग आपको NGO करते रहता है। तो ये इसलिए करता है ताकि आपको पता चले कि किस क्षेत्र में कौन सी बीमारी अधिक में है, किन क्षेत्र में कौन से बीमारी का ज़्यादा प्रकोप है, तो इससे पता चलता है। अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों के रिकॉर्ड का संधारण करना, मतलब जो अस्पताल में रिकॉर्ड होते हैं, जैसे कोई पेशेंट आया इलाज करवाने, डेथ हो गया, ठीक है, कोई पेशेंट आया, ठीक है, कोई बच्चा आया, बच्चा जन्म लिया लेकिन डेथ कर गया, तो ये रिकॉर्ड वहाँ पे रहता है। स्वास्थ्य अस्पतालों में, स्वास्थ्य केंद्रों पर रिकॉर्ड रहता है, उसका संधारण भंडारण किया जाता है, संरक्षित करके रखा जाता है, इसी रिकॉर्ड के लिए, इसी आंकड़ा को लेने के लिए, ठीक है, ताकि पता चले कि कितना जो है मृत्यु हुआ, कितना जन्म हुआ, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो इन सब स्रोतों से हम जो है जीवनांक ले सकते हैं, जीवनांक कर सकते हैं, ठीक है। जनगणना से, जन्म मृत्यु विवाह पंजीकरण से, संक्रामक बीमारियों की अधिसूचना से, प्रत्येक क्षेत्र में निश्चित समय अंतराल पर एक हेल्थ सर्वे कराकर, अस्पताल एवं स्वास्थ्य केंद्रों पर रिकॉर्ड को संधारण करके। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें था, मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे वाइटल स्टैटिस्टिक्स, जैविक सांख्यिकी समाप्त हुआ। अब आगे जो है हम लोग को मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और ये सब के सब nursingyan.com से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से? nursingyan.com से ये नोट्स वीडियो बाय वीडियो डाउनलोड वहाँ से कर सकते हैं।